हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां प्यारे बच्चों लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को टारगेट करते हुए लेके आए हैं। आप एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अन्य छत्तीसगढ़ बोर्ड किसी बोर्ड से हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि सभी हर जगह एनसीईआरटी है। और मैं पूरा जो प्रश्न बनाता हूँ एनसीईआरटी से ही बनाता हूँ, जो कि पिछले आपके 10 सालों से प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को लेके आया हूँ। ऐसा मॉडल पेपर आपके सामने आज प्रस्तुत किए हैं जो कि 100% श्योर गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपका एक भी प्यारे बच्चों प्रश्न आपका आने वाला नहीं है। ओके, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को, अपने चैनल एसकेएम स्टडी को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और जो पूर्णांक रहने वाला है वो 70 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ में जो 15 मिनट रहेगा वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय निर्धारित रहता है कि आप अच्छे से प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र को अपने पढ़ लीजिए, इसके लिए निर्धारित रहता है। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों बहुविकल्पी करेंगे, उसके बाद अति लघुत्तर, लघुत्तर, द्वित्तर, यानी कि हर एक टाइप के जो टाइप 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, हर एक टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, यानी कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। और बोर्ड में आपको तोड़कर फोड़कर 70 में 70 लेके आना है। जितना टारगेट है उतना आपको पाना है और पाने के लिए आपको मेहनत करना है। तो मेहनत आप हमारे साथ करेंगे और इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के साथ करेंगे। हर एक चीज़ आपको मिलता है। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, उसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स और मॉडल पेपर प्यारे बच्चों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, अनुमानसिकी का जनक किसे कहा जाता है? यानी कौन प्यारे बच्चों इसमें अनुमानसिकी का जनक है? निम्नलिखित में से कौन अनुमानसिकी का जनक है? ह्यूगो डिवरिज, कार्ल कोरेंस, ग्रेगर जे मेंडल या जॉन मेंडल, या फिर एविक वान सर्मिक। तो अनुवांशिकी का जनक प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इनको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक पूछ लेगा कौन है तो आपको सीधा बता देना है जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, यही प्यारे बच्चों अनुवांशिकता आप पढ़े होंगे, जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, टीबी के टीके का नाम क्या है? यानी कि ऐसा कौन सा टीका है जो टीबी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टीबी के टीके का नाम क्या है? PAS, OPV, DPT या BCG। तो जो टीबी के टीके का नाम है वो प्यारे है BCG। जो BCG है यह टीबी के टीके का नाम है। यह आप लोग याद कर लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? इसमें से ऐसा कौन सा जीवाणु है जो कि जनित मानव रोग है? पोलियो, पायरिया, अतिसार या हाथी पाँव। तो हाथी पाँव किसके द्वारा होती है? कौन सी मच्छर काटने के? तो एनाफिलीज जो मच्छर होती है जब काट लेती है तो आपको हाथी पाँव हो जाता है और हाथी पाँव जो है मच्छर के काटने से ही फैलता है। पोलियो, पायरिया, अतिसार या फिर हाथी पाँव। तो कौन सा रोग इसमें कौन सा इसमें से जीवाणु जनित मानव रोग है? तो वो है आपका अतिसार। जो अतिसार जीवाणु है यह मानव रोग है, ठीक है ना। जीवाणु जनित मानव रोग है, कौन सा है? अतिसार। इतनी क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में वाहक डीएनए कौन सा है? निम्नलिखित में वाहक डीएनए कौन सा है? प्लाज्मिड संश्लेषित डीएनए, यादृच्छ डीएनए, या बाह्य या यांत्रिक डीएनए। तो निम्नलिखित में से वाहक डीएनए कौन सा है? तो जो प्लाज्मिड होता है यह प्यारे बच्चों आपका वाहक डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो वाहक डीएनए कौन सा होता है? तो आपको सीधा याद करना है कि यादृच्छिक जो डीएनए होता है यह वाहक डीएनए के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्यारे बच्चों बाहर एक भी आपका सवाल आने वाला नहीं है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो निम्नलिखित में से वाहक डीएनए कौन सा है? तो प्लाज्मिड जो होता है यह एक आपका वाहक डीएनए है। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे,
प्लाज्मिड्स निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में पाया जाता है? जो प्लाज्मिड्स होता है वो किस कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वह जो प्लाज्मिड होता है यह जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मिड किस कोशिकाओं में पाया जाता है? तो याद रखना, आपको सीधा बता देना है कि सर जो प्लाज्मिड होता है यह आपका जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये आपको याद हो गया होगा, क्या है? जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मिड पाया जाता है। क्लियर है? तो प्लाज्मिड किस कोशिकाओं में पाया जाता है? जीवाणु कोशिकाओं में प्यारे बच्चों प्लाज्मिड आपका पाया जाता है। ठीक है, अब आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों, और लगभग ये हर वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षाओं में प्यारे बच्चों पूछे जाते रहते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्या है? जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए और दो क्षेत्रों का केवल नाम लिखिए जहां जैव प्रौद्योगिकी यानी कि इस तकनीकी का, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या होती है और दो क्षेत्रों के कौन कौन से नाम होते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो जैव प्रौद्योगिकी होती है। इसमें ऐसी तकनीकी का प्यारे बच्चों प्रयोग किया जाता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम्स का उपयोग मानव कल्याण में उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। उसी में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कहाँ कहाँ? तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उस जीन का नाम लिखिए जो जीव विष बीटी को कोड करता है। तो जो है वो हमारा जीन क्राई है, यानी CRY क्राई है, जीव विष बीटी को कोड करता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे, बेकरी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कवक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो बेकरी आप जानते होंगे, बेकरी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कवक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जो बेकरी उद्योग में ईस्ट या सैकेरोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है और इसका ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सैकेरोमाइसिस होता है। अगला प्रश्न है, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है? तो वो है बैसिलस थुरिएंजेंसिस। बैसिलस थुरिएंजिनएंसिस जो होता है यह ऐसा जीवाणु है जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है? थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है? तो संश्लेषित वैक्सीन जिसमें शुद्धता एवं विभवता की उच्च क्षमता होती है उसे थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। क्लियर है इतना? अगला है यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न है और जो कि आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी प्रतिस्पर्धा क्या होती है इस पर आपको प्यारे बच्चों संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो प्रतिस्पर्धा क्या होती है? यह एक प्रकार का जीवन संघर्ष है। जो प्रतिस्पर्धा होती है एक प्रकार क्या है? जीवन संघर्ष है जो शीत युद्ध की तरह चलता रहता है और स्थान प्रकाश पोषण गैसें आदि की उपलब्धता के लिए इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। अतः समान जाति के जीव समूह के जीवों के मध्य यह सबसे अधिक होती है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं समान होती है और अन्य जीव जातियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा अपनी आवश्यकताओं की इच्छा पूर्ति हेतु चलती रहती है। प्रजातियों में प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा एवं ऋणात्मक अंतःक्रिया है। यह एक ही प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती है और पादप प्रजातियों के मध्य प्रतियोगिता आवास, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज, पोषक तत्व आदि संसाधनों के लिए यह हो सकती है। और कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहले क्या होती है? सजातीय प्रतियोगिता, दूसरी होती है अंतरजातीय प्रतियोगिता। तो सजातीय प्रतियोगिता क्या होती है प्यारे बच्चों? एक ही जात के मध्य होने वाली प्रतियोगिता अधिक हानिकारक होती है क्योंकि इनकी मूल आवश्यकताएं समान होती है और इससे बचने के लिए पादप अपने बीजों के प्रकीर्णन हेतु विभिन्न साधनों को अपनाते हैं। दूसरा है अंतरजातीय प्रतियोगिता।
तो विभिन्न जातियों के मध्य होती है। पादपों की विभिन्न जातियों के समुदाय के स्थान, जल, प्रकाश, खनिज, पोषक तत्व आदि के लिए स्पर्धा सामान्य रूप से चलती है। और गाजर घास से स्रावित कीनोलिक रसायन आसपास अन्य पदार्थों के बीजों की अंकुरित नहीं होने देती। कृषि क्षेत्र में खरपतवार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं और क्लोरेला शैवाल से स्रावित क्लोरोलिन रसायन अन्य कवकों, शैवाल आदि की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो यह प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 इसमें 11 है, जिसमें आपको लघुत्तरी अधिलघुत्तरी प्रश्नों बताया गया है। और ये प्यारे बच्चों आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है अगर बोर्ड में अच्छा खासा नंबर लेना है तो। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।